Hello everyone, welcome to another video. Today we will discuss regarding the notification which was released by राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर। ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है 28 ऑफ जनवरी 2025 को रिलीज हुआ है। एंड ये जो नोटिफिकेशन है उसका विज्ञापन नंबर दैट इज़ 01/2025 है। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन निकाला है ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के विभिन्न संवर्ग के संविदा के पदों हेतु सीधी भर्ती 2025 के लिए निकाला है। ठीक है, तो ये मेनली NHM के द्वारा नोटिफिकेशन, ठीक है, जिसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप आवेदन करना है आपको। ठीक है, तो इधर अगर हम देखेंगे दैट इज़ हमारा जो इम्पोर्टेंट है ये तो वेराइटी ऑफ पोस्ट है, टाइप्स ऑफ पोस्ट इधर निकाला है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा ये जो कम्युनिटी CHO कॉन्ट्रैक्चुअल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वाला एंड कॉन्ट्रैक्चुअल नर्स जो नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसी। ठीक है, ये दोनों वैकेंसी हमारा सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अगर देखेंगे तो देखो 2634 कम्युनिटी हेल्थ और राजस्थान का 2634 वैकेंसी है, जो कि बहुत ही बड़ा वैकेंसी है। एंड आप कोई भी अगर एग्ज़ाम अटेंड करता है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा सोचो। ठीक है, एंड कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट दैट इज़ 1941 वैकेंसी। ये इतना ह्यूज वैकेंसी है कि कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। ठीक है, तो ये वैकेंसी आप मिस मत करो एंड ये वैकेंसी का फुल फ़ायदा उठाने का कोशिश जरूर करना चाहिए। एंड आपका 13 नंबर का जो वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्चुअल पब्लिक हेल्थ कैडर का जो नर्स है, ठीक है, इसमें आपका टोटल वैकेंसी 102 है। ठीक है, ये भी अच्छा वैकेंसी है। देन आ गया 15 सीरियल नंबर जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सिंग ट्रेनर है। ट्रेनर का पोस्ट 56 है। ठीक है, देन हमारा आ गया नेक्स्ट पोस्ट दैट इज़ 17 का कॉन्ट्रैक्चुअल साइकेट्रिक केयर नर्सिंग पर्सनल, जिसका वैकेंसी है 49 टोटल। ठीक है, तो नेक्स्ट वैकेंसी हमारा आ जाता है 22 सीरियल नंबर। ठीक है, एंड 21 एंड 21 में जो कॉन्ट्रैक्चुअल फीमेल हेल्थ वर्कर है तो उसका पोस्ट 159 है। एंड हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सिंग इंचार्ज का पोस्ट निकाला है। ठीक है, 04। तो कुल मिला के टोटल वैकेंसी हमारा 8256 पोस्ट है। उससे हमारा जो नर्सिंग का वैकेंसी है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये बहुत ही अच्छा वैकेंसी है। एंड दूसरा वाला नोटिफिकेशन में कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सिंग ग्रेड 2 का जो वैकेंसी है 4466 है। ठीक है, जिसमें लैब टेक्नीशियन का भी वैकेंसी है। कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सिंग ट्यूटर भी निकाला है इसमें। ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सिंग ट्यूटर ये वाला वैकेंसी 240 टोटल 240 वैकेंसी है। ठीक है, ये इतना बड़ा वैकेंसी है, मानो कोई भी एग्ज़ाम दे देगा तो सिलेक्शन हो जाएगा उसका। ठीक है, तो ये वैकेंसी आपके लिए है, तो ये वैकेंसी को मिस मत करो और जितना जल्द हो सके अप्लाई करने के लिए कोशिश करो। अगर इसमें हमारा जो सैलरी स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का 18,900 सैलरी होगा। देन हमारा जो कॉन्ट्रैक्चुअल नर्स है उसका 18,900 होगा, आसपास सेम ही होगा। ठीक है, देन आ गया हमारा नेक्स्ट जो वैकेंसी था वो है कॉन्ट्रैक्चुअल पब्लिक हेल्थ कैडर, जो उसका भी सैलरी 18,900 होगा पर मंथ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिहेबिलिटेशन वर्कर 13,150, ट्रेनर के लिए 22,150 होगा सैलरी। ठीक है, देन आ गया हमारा जो
साइकेट्रिक केयर नर्सिंग पर्सनल 18,900 नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। देन हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग इंचार्ज, ठीक है। ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग इंचार्ज होगा उसका भी सैलरी 18,900 ही है। देन हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग ग्रेड 2 का वो भी 18,900 है, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग ट्यूटर का 22,150, ठीक है। देन उसके बाद हमारा जो स्पीच थेरापिस्ट है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, सबका सैलरी भी आसपास सेम ही रखा गया है, ठीक है। आपका जो क्वालिफिकेशन होने वाला बीएससी इन कम्युनिटी हेल्थ और जेएनएम और बीएससी अगर आपका डिग्री अगर क्वालिफिकेशन है तो यू आर एलिजिबल। और कौन जा सकता है, और आयुर्वेद प्रैक्टिशनर बीएएमएस, ठीक है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी जिसका भी क्वालिफिकेशन है वो एलिजिबल है। रजिस्टर्ड इन द रेस्पेक्टिव राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर राजस्थान इसमें से अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो यू आर एलिजिबल। All candidates have to appear for the screening exam and the shortlisted candidate having certificate in the community health, आपका community health में सर्टिफिकेट होगा, BSc in community health और BSc nursing with integrated curriculum for the post of basic BSc nursing with integrated curriculum will be posted on contractual post CHO in SHC and health and wellness center, ठीक है। इसमें आपका पोस्टिंग हो जाएगा। Who don't have certificate in CH community certificate in community health, और इसमें से नर्सिंग हैव टू पास 6 मंथ ब्रिज कोर्स सक्सेसफुली। अगर आपका इसमें से कोई सर्टिफिकेट नहीं है, आपका ब्रिज कोर्स में अगर 6 मंथ का ब्रिज कोर्स जो है वो भी अगर सर्टिफिकेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इफ कैंडिडेट इज नॉट सक्सेसफुल इन ब्रिज कोर्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, जो भी कैंडिडेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ब्रिज कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, he or she shall be given one more opportunity। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्लियर नहीं हो रहा तो दोबारा दूसरा चांस आपको दिया जाएगा, ठीक है। एंड फॉर दिस सेकेंड अपॉर्चुनिटी द फीस एंड अदर एक्सपेंडिचर ऑफ द ब्रिज कॉस्ट शैल बी बोर्न बाय द कैंडिडेट हिमसेल्फ। पहला वाला जो आपका जो अपॉर्चुनिटी मिलेगा वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, और दूसरा वाला आप खुद पे करोगे अगर आप पहला एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं हो रहा तो, ठीक है। इधर एक अनदर टेंशन है बॉन्ड वाला, ठीक है। ये बॉन्ड वाला देखो, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैविंग सर्टिफिकेट इन द कम्युनिटी हेल्थ, ठीक है। आफ्टर सबमिटिंग बॉन्ड, आपको बॉन्ड सबमिट करना है, कितने ₹5 लाख ओनली ऑन RS 500 नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ड्यूली नोटाराइज्ड दैट द ही शैल सर्व फॉर ए पीरियड ऑफ मिनिमम 5 ईयर। आपको बॉन्ड साइन कराना है कि अगर आप 5 ईयर टर्म सर्विस नहीं दे रहे हो तो आपको इतना पेमेंट करना होगा, ठीक है। बिफोर ज्वाइनिंग ब्रिज कोर्स शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हाउ टू सबमिट द बॉन्ड। ब्रिज कोर्स जो 6 मंथ का होगा उधर आपको एडमिशन लेने से पहले आपको 75,000 का बॉन्ड में साइन कराना होगा। अगर आप डिसकंटिन्यू करते हो तो आपको ये रिफंड करना होगा, ठीक है। देन बिफोर ज्वाइनिंग द ब्रिज कोर्स शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हाउ टू सबमिट अ बॉन्ड। अगर आपको 5 लाख का बॉन्ड साइन करना है फॉर ए मिनिमम पीरियड 5 ईयर तक आप सर्विस दोगे, ठीक है। तो आपका ये नोटिफिकेशन था, जो भी इम्पोर्टेंट वाला चीज़ें लगा मेरे को मैं वो सब आपको बता दिया हूँ। अगर आपको कुछ भी क्या कार्य है तो आप ये जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट में रिलीज हुआ है आप उधर गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है। ये जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का डिटेल्स दिया गया है, एग्ज़ाम कौन सा राउंड में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 45 मार्क टोटल मार्क 450 मार्क का होगा, 450 मार्क का होगा। जनरल नॉलेज जीके, ठीक है। देन आ गया जनरल इंग्लिश होगा 45 मार्क।
देन आ गया नेशनल हेल्थ मिशन इंट्रोडक्शन टू रिप्रोडक्शन मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एडोलेसेंट हेल्थ। देन उसके बाद आ गया हमारा जो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ बेसिक नॉलेज जो भी चाहिए आपका, ये सब आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है। देन उसके बाद आ गया टॉपिक हमारा जो नर्सिंग बैकग्राउंड, बेसिक ह्यूमन बॉडी, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ, ठीक है। ये सब चाइल्ड हेल्थ ये सारा आपको सिलेबस कवर करना है बिफोर एग्जाम। फैमिली प्लानिंग एंड एडोलेसेंट हेल्थ, ठीक है। देन मैटरनल हेल्थ, देन कम्युनिकेबल डिजीज, देन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये वाला पोर्शन आपको ख़त्म करना है। क्वेश्चन तो 100% आएगा। देन न्यूट्रिशन, ठीक है। स्किल बेस्ड, ये जो पब्लिक हेल्थ हो गया, स्किल, जनरल मेडिसिन एंड मेडिकल इमरजेंसी, देन जनरल फार्माकोलॉजी, देन जनरल सर्जरी, ट्रॉमा, बोन, ईएनटी एंड ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है। मिसलेनियस बिहेवियर, चेंज इन कम्युनिकेशन, वर्क मैनेजमेंट, लीडरशिप, हेल्थ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सारा टॉपिक में आपको कवर करना जरूरी है, ठीक है। एंड ये सिलेबस है नर्सिंग ट्रेनर का, कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग इंचार्ज एंड पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ट्यूटर के लिए ये वाला नोटिफिकेशन सिलेबस है, जो कि टोटल 450 मार्क का होने वाला है, ठीक है। इसमें आपका जनरल नॉलेज होगा, जनरल इंग्लिश एंड हिंदी होगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये भी नेशनल हेल्थ मिशन इंट्रोडक्शन टू RMNCH+A, ठीक है, ये 45 मार्क का होगा। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपका 45 मार्क का होगा, ठीक है। देन उसके बाद आपका टॉपिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपका जो टॉपिक है वो 270 मार्क का होने वाला है, ठीक है। देन आ गया आपका कॉन्ट्रेक्चुअल नर्स एंड कॉन्ट्रेक्चुअल नर्स ग्रेड 2, जो कि 450 मार्क का होगा। तो आसपास अगर वही देखेंगे तो सबका सिलेबस वही सेम होने वाला है, ठीक है। तो आप ये नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से गो थ्रू करो और आप एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये मिस मत करो। इतना ज़्यादा वैकेंसी है कि कहीं इंडिया में ऐसा वाला वैकेंसी तो किसी स्टेट में दिखाई नहीं देता है। ये पहला वाला वैकेंसी है जो कि इतना सारा वैकेंसी दे रहा है, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी अगर एग्ज़ाम देता है तो उसका सिलेक्शन मानो कि 100% होने वाला है। पॉसिबिलिटी ऑफ 100% को आप कंफर्म करो एंड आपका सीट एक लेने के लिए कोशिश करो, ठीक है। लाइफ सेट हो जाएगा जितने। और उसके बाद ये भी ध्यान देना कि पढ़ाई आपको जारी रखना है। कहीं भी परमानेंट का वैकेंसी अगर आपको मिल रहा है एम्स वगैरह में तो इधर क्विट कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये था ये नोटिफिकेशन, ठीक है। ये बहुत लंबा वाला ये नोटिफिकेशन आपको कंप्लीट गो थ्रू करो, ठीक है, और एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाओ। थैंक यू।